सिंध हुकूमत ने 1974-75 में महसूस किया कि आबादी में इजाफे के सबब सिंध की दोनों जामियात यानी सिंध यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी सिंध के लोगों खासकर अंदरूनी सिंध के लोगों की आला तालीम की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रही। इसलिए इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए खैरपुर मीरस में सिंध यूनिवर्सिटी का कैंपस कायम किया गया, जिसका नाम सिंध के अजीम सूफी शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ के नाम पर रखा गया। ये कैंपस मेन नेशनल हाईवे पर वाक़ है। कैंपस से रेलवे स्टेशन सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर है और सक्खर एयरपोर्ट सिर्फ आधे घंटे के फासले पर है। इस कैंपस का कुल रकबा 307 एकड़ है। इस कैंपस के पहले वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इब्राहिम शाह मुकर्रर हुए। फिर 1986 में सिंध असेंबली ने फैसला किया कि शाह लतीफ़ कैंपस को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। इस तरह मार्च 1987 में ये कैंपस यूनिवर्सिटी बन गया, जिसके पहले वाइस चांसलर डॉक्टर R.A. शाह बने, जिन्होंने 1987 से 1989 तक अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। उनके बाद डॉक्टर इब्राहिम शाह बुखारी ने ये ओहदा संभाला 1989 से 1989 तक। इसके बाद प्रोफेसर अब्दुल हमीद मेमन वाइस चांसलर हुए। उन्होंने ये फ़राइज़ 1991 से 1995 तक अंजाम दिए। उनके बाद डॉक्टर बशीर ए शेख वाइस चांसलर हुए। उन्होंने 1995 से 1998 तक ये जिम्मेदारी निभाई। उनके बाद डॉक्टर R.A. शाह ने ये ओहदा संभाला। 1998 से 1999 तक अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। इसके बाद डॉक्टर अब्दुल रहीम मलिक वाइस चांसलर बने। 1999 से 2007 तक वो अपने ओहदे पर फाइज रहे। उसके बाद शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी को ये एजाज़ हासिल हुआ कि सिंध की पहली खातून वाइस चांसलर डॉक्टर नीलोफर शेख ने ये ओहदा संभाला। 2007 से 2012 तक अपनी खिदमात अंजाम दी। इसके बाद सिंध की दूसरी खातून डॉक्टर परवीन शाह वाइस चांसलर मुकर्रर हुई। ये यूनिवर्सिटी खैरपुर, सक्खर, घोटकी, शिकारपुर, लाड़काना, जैकबाद, नौशेरो फिरोज और आसपास के इलाके के स्टूडेंट्स को आला तालीम फराहम कर रही है। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में इस वक्त 4 फैकल्टीज़ हैं, जिनमें फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज और फैकल्टी ऑफ लॉ। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में तकरीबन 12 डिपार्टमेंट्स हैं। आर्कियोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, फार्मेसी, जूलॉजी। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज और आर्ट्स में 14 डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंसेज, जियोग्राफी, पाकिस्तान स्टडीज़, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, जेंडर स्टडीज़ शामिल हैं। सिंध की ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो अंदरूनी सिंध के कबायली माहौल में पसमानदा और तालीम जैसे अनमोल जेवर से महरूम ख़वातीन को उनका जायज़ हक दिलाने के लिए शोबे जेंडर स्टडीज़ के तहत न सिर्फ कोशां है, बल्कि वो उनको मौजूदा दौर से हम आहंग फ़नी तालीम से आरास्ता कर रही है, जिससे आम ख़वातीन को खुद किफ़ालत में मदद मिलेगी। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 2 डिपार्टमेंट हैं, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी ऑफ लॉ। इस फैकल्टी के तहत पाकिस्तान के अजीम रहनुमा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पर स्कूल ऑफ लॉ कायम किया गया है, जो कानून में मास्टर तक आला तालीम देकर बेहतरीन कानूनदान पैदा करने के लिए कोशां है। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी ने हमेशा तहकीक को बहुत अहमियत दी है और ऐसे मौके फराहम किए हैं कि शागिर्द और असातिज़ा दोनों ही अदब व तारीख़ पर तहकीक कर सकें। इसलिए यूनिवर्सिटी में ऐसे शोबाजात कायम किए गए हैं, जिनमें सज्जल चेयर, शेख अयाज चेयर, रोज़े धनी चेयर, डॉक्टर तनवीर कॉर्नर, सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, डेट फार्म रिसर्च सेंटर, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चेयर, इंडस डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर शामिल हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में
लगभग 300 اساتذہ اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، جن میں سے 70% ایم فل اور پی ایچ ڈی ہیں۔ یونیورسٹی میں ہزاروں شاگرد اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں تقریباً سینکڑوں شاگرد ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں۔ شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے شعبہ نباتات نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مدد سے 2008 میں پاکستان کا پہلا سینٹر فار بائیو ڈائیورسٹی اینڈ کنزرویشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد نباتاتی ذخائر، ان کا تحفظ اور آئندہ نسلوں تک ان کی افادیت اجاگر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ شعبہ نباتات کے اسٹوڈنٹس جو گریجویٹ، ماسٹر اور ڈائریکٹریٹ کر رہے ہیں، ان کو تحقیق کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ اس طرح اس یونیورسٹی کی خوبصورتی کو چار چاند لگتے دکھائی دیتے ہیں۔